अध्यक्ष महोदय, मैं जो बिहार के वित्त मंत्री के द्वारा सदन में 2025-26 का बजट उपस्थापित किया गया है, उसी के विचार विमर्श के संबंध में मैं अपने पार्टी का पक्ष आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, आज बिहार के अंदर, बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार, बिहार के अंदर अपराध, बिहार के अंदर महंगाई, बिहार के अंदर पलायन और बिहार के अंदर ये जो सारी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं से हम सभी लोग ग्रसित हैं। और जब तक इन समस्याओं का निदान नहीं हो पाएगा, तब तक कोई बेहतर बिहार के निर्माण की संरचना की जो भूमिका हम लोगों को अदा करना है, उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सबसे पहले महोदय, जो इस बजट के संबंध में जो सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया और उसमें सरकार ने जो बिहार की जनता के लिए अपने तरफ से जो घोषणाएं की है और जो बजट है, उसके संबंध में उसकी क्या त्रुटियां हैं, उसकी क्या कमियां हैं, उसकी ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। लेकिन इसके पूर्व हमने जिन समस्याओं की चर्चा किया, जब तक उन समस्याओं का निष्पादन नहीं हो पाएगा, तब तक हम लोग बेहतर बिहार का निर्माण नहीं कर सकते। महोदय, आज पूरा बिहार अपराध से ग्रसित है। कोई ऐसा दिन नहीं जब बिहार के अंदर हत्या, लूट, राहजनी, पॉकेटमारी और गोलीबारी की समस्या घटनाएं नहीं हो रही है। प्रतिदिन बिहार के आवाम के लोगों के सामने ये समस्या उत्पन्न हो रही है और दुर्भाग्य ये है कि सरकार इस अपराध पर काबू पाने के बजाय अपने जिम्मेवारियों से भागने का काम कर रही है। और जब हम लोग इस बात को सड़क से लेकर के सदन तक उठाने का काम करते हैं, तो सरकार के द्वारा जो उनकी गलतियां हैं, जिसके वजह से अपराध बढ़ रही है, उसको झांकने के बजाय दूसरे को ऊपर ही आरोपों का, प्रत्यारोपों का दौर चलाया जाता है। और खास करके हमारे दल के लोगों के बारे में ये प्रचारित किया जाता है कि आपके समय में बिहार के अंदर जंगल राज था, आपको बिहार के बढ़ते हुए अपराध में के संबंध में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं बताना चाहता हूं महोदय, बीच में मत बोलिए, जब आप बोलिएगा तो फिर हम भी बोलेंगे, काउंटर होगा। इधर देख के बोलिए, आपको भी मौका मिले। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में याद दिलाना चाहता हूं, 1990 से 2005 में तक बिहार में आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी की सरकार रही थी। और वह सरकार एक सामाजिक जन चेतना और सामाजिक जन संघर्षों की लड़ाई का दौर वो सरकार के समय रहा था। सभी लोग जानते हैं कि 1990 के दौर में बिहार के अंदर, बिहार में व्याप्त जो कुरीतियां थी, बिहार के अंदर जो सामंती ताकतें थे, बिहार के अंदर जो डोली प्रथा था, बिहार के अंदर जो वर्ग विभाजन था और जो जिस तरह से लोगों को जातिगत आधार पर तंग वो परेशान करने का काम किया जा रहा था। उसके बाद जब बिहार में लालू जी की सरकार आई, तो उन्होंने आम जन तक ये संदेश पहुंचाने का काम किया कि बिहार के अंदर जो अंतिम पंक्ति में भी बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको समाज के मुख्य धारा के साथ जुड़ करके रहने का अधिकार है, उसको भी समान रूप से खाने पीने रहने का अधिकार है। और जब गरीबों को उन्होंने आवाज दिया, उसको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए ताकत दिया, तो वही सामंती लोग जो थे, उन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया और विरोध के फलस्वरूप बिहार के अंदर बहुत तरह का जनसंघर्ष उस जमाने में हुआ। लेकिन वो जनसंघर्ष जो था, वो जनसंघर्ष समाज के अंदर जो सच्चाई थी
उसको स्थापित करने के लिए था। इसलिए मैं पूरे ईमानदारी के साथ और गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि यदि लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में नहीं होते तो गरीबों को आवाज नहीं मिलता, उसको लड़ने का ताकत नहीं मिलता। और आज जो इस सदन में लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग आज इस सदन के अंदर भी नजर नहीं आते। इसलिए इस बात को कह करके कि 15 साल का शासन काल को याद कीजिए, आप बिहार के अपराध को नहीं मिटा सकते। बिहार के अंदर जो अपराध की मुख्य पृष्ठभूमि है, उसके तरफ जब तक सरकार नहीं ध्यान देगी तब तक बिहार से अपराध से मुक्ति नहीं मिल सकता। बिहार के अपराध को रोकने के लिए महोदय सबसे जरूरी है बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था का। आज क्या हालात है, बार बार सरकार के नुमाइंदे और मंत्री और पदाधिकारी कहते हैं कि पुलिस और जनता के बीच आपसी भाईचारा और सहयोग का वातावरण है, लेकिन जाकर के आप ग्रामीण इलाकों में देखिए, जमीनी सच्चाई यह है कि पुलिस आज भी जनता के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं कर रही है। थानों में उसके रपट नहीं लिखे जाते हैं और बिना कोई नजराना दिए हुए उसका कोई काम नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जब तक जो आपका सरकार जो कहती है कि जनता पुलिस सहयोग के माध्यम से हम अपराध को रोकेंगे, इसके लिए अपने पदाधिकारियों पर आपको नकेल कसना होगा और उसके कार्यों की समीक्षा करनी होगी। दूसरी बात है, पुलिस के द्वारा जो दमनात्मक कार्रवाई हो रहा है, हर जगहों पर जब हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, तो पुलिस जनता की आवाज को दबाने के लिए प्रशासनिक हथकंडों का सहारा लेकर के जनता पर दमन करने का काम करती है। ऐसी स्थिति में बिहार में अपराध नहीं रुक सकता। और सबसे बड़ी जो समस्या है, हर जगहों पर सरकार भी स्वीकार करती है और हम लोग भी लगातार इस बात को कहने का काम कर रहे हैं कि बिहार के अंदर अपराध बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा बिहार में व्याप्त भूमि विवाद है। और ये जो भूमि विवाद है, इस भूमि विवाद की समस्या का अभी तक कोई ठोस पहल और ठोस निदान नहीं हो सका। पूरे देश के अंदर 1972 में भूमि सुधार कानून लागू हुआ और बंगाल सबसे पहला राज्य था जहां भूमि सुधार कानून को 100% लागू किया गया। लेकिन आज बिहार में 1990 से सरकार कह रही है कि जो बेसहाय है, गरीब है, लाचार है, उसको हम 5 डिसमिल जमीन का बासगीत का पर्चा देंगे। पर्चा देने की प्रक्रिया अभी तक समाप्त नहीं हुआ और जिनको पर्चा मिला भी है उसको भी जमीन पर कब्जा दिलाने का काम सरकार नहीं कर रही है। आज वो पर्चा लेकर के दर दर का ठोकर खा रहा, घूम रहा, पर्चा दिखा रहा है, लेकिन जमीन पर कहीं भी पर्चाधारियों को कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है और जिनका जमीन पर कब्जा है उनको पर्चा नहीं दिया जा रहा है। और ये जो बजट सरकार ने लाई है उसमें कहीं भी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने का कोई भी चर्चा सरकार ने अपने बजट भाषण में नहीं किया है। वो सरकार की मंशा को ये दर्शाता है, ये लोग सिर्फ कागज पर गरीबों की भलाई की बात करते हैं, लेकिन जब जमीन पर उसको उतारने की जरूरत होती है तो ये लोग चुप्पी साधने का काम करते हैं। इसलिए जब तक बिहार में भूमि की समस्या का निदान नहीं होगा, गरीबों को बासगीत का पर्चा नहीं मिलेगा, जिसको बासगीत का पर्चा मिला उसको जमीन पर कब्जा नहीं मिलेगा। बिहार में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को 100% जब तक लागू नहीं किया जाएगा तब तक बिहार के अंदर बिहार के विकास की कल्पना करना एक कोरी कल्पना होगी और बिहार में अपराध को रोकना भी एक कोरी कल्पना मानी जाएगी। इसलिए साथियों, भाइयों, अपराध पर हमने इसलिए चर्चा किया अध्यक्ष महोदय कि अपराध जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक बेहतर समाज का निर्माण नहीं हो सकता और कोई भी कितना अच्छा बजट ले आए उसको जब तक अपराध मुक्त समाज नहीं रहेगा उसको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। वही हालत बिहार में भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार बिहार की एक संस्कृति बन गई है, जहां कहीं भी किसी भी कार्यालय में जाइए, हम समझते हैं ईमानदारी से यदि इसको विश्लेषण किया जाए तो यहाँ पर बैठे हुए सब लोग इसको स्वीकार करेंगे कि बिहार के सारे सरकारी कार्यालयों में, चाहे वह छोटा कार्यालय हो या बड़ा कार्यालय हो, छोटे कर्मचारी हो, बड़े पदाधिकारी हो,
सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ये जमीनी सच्चाई है कि जनता का काम बिना नजराना दिए हुए नहीं हो रहा है। इसलिए भ्रष्टाचार पर यह सरकार पूरे तौर पर चुप्पी साधे हुए है और भ्रष्ट पदाधिकारियों पर जो कार्रवाई होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं न्याय के साथ विकास की बात, लेकिन न्याय के साथ विकास की बात करने के लिए जब तक उसका भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगेगा तब तक आप न्याय के साथ विकास की बात नहीं कर सकते। आज प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे हो रहा है पूरे बिहार में, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री यहां बैठे हुए हैं। सर्वे करने के लिए हर टोला और गांव में जो आवास सहायक जा रहे हैं, खुले रूप से गरीबों से 2-2 हजार 3-3 हजार रुपया वसूला जा रहा है और वसूला जा रहा है सर्वे के नाम पर और कहा जा रहा है कि हम आपको ये आवास दिला देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ऐसे बिचौलिए लोगों पर ना कोई सरकारी पदाधिकारी एक्शन लेने के लिए तैयार है और ना कोई जनप्रतिनिधि की बात सुनने के लिए तैयार है। इसलिए भ्रष्टाचार आज बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बेरोजगारी आज जो बिहार में है महोदय, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी का दर लगभग 18% बना हुआ है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बिहार की कुल आबादी का लगभग 29% हिस्सा 15 से 29 वर्ष के युवाओं का है और राज्य में शिक्षित युवाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकारी नौकरी की वैकेंसी नहीं बढ़ाई गई है। 2024 के शिक्षक बहाली प्रक्रिया में देरी, पुलिस और अन्य विभागों की रिक्तियां नहीं भरी गई है। उद्योग क्षेत्र के लिए 53,478 करोड़ रुपया आवंटित किया गया, लेकिन इसका प्रभाव रोजगार पर कब तक पड़ेगा यह बजट में स्पष्ट नहीं किया गया है महोदय। सरकारी नौकरियां देने के बजाय युवाओं को केवल कौशल विकास में उलझाया जा रहा है। कोई बड़ा औद्योगिक निवेश नहीं आया जिसमें निजी क्षेत्र में रोजगार का अवसर पैदा हो। इसलिए बिहार में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मीट कराए गए और हमेशा सब जवाब दिखाया गया कि बिहार के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियां आएगी, उद्योग धंधे लगाएंगी, बिहार के नौजवानों को काम मिलेगा, लेकिन आज तक जमीन पर इसको इम्प्लीमेंट करने का काम नहीं किया गया। इसलिए जब तक बेरोजगारी बिहार से दूर नहीं होगा तब तक बिहार के अंदर जो मूलभूत बिहार के नौजवान जो हैं, जो आज पलायन के लिए विवश हो रहे हैं, बिहार छोड़ करके दूसरे जगह जाकर के काम तलाश रहे हैं, जब तक इस पर रोक नहीं लगेगा तब तक बिहार के विकास की बात करना बेईमानी होगा महोदय। केवल 2 शिक्षा मिनट आपके पास महोदय और केवल नहीं महोदय, हमारे एक और साथी हैं उनका भी समय नहीं कि आपके पार्टी ने 18 मिनट दिया तो आप नहीं हमारे एक और साथी हैं महोदय, उनसे उनका 2-3 मिनट समय नहीं, ऐसा आपके कहने से नहीं होगा ना, इनके आपके कहने से नहीं होगा ना। हाँ उपस्थित सामने महोदय कहाँ बोल रहे हैं कोई जी, आप अपना खत्म करिए 2 मिनट में। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अनदेखी हो रहा है। बिहार सरकार ने शिक्षा के लिए 60,964 करोड़ 964.87 करोड़ और स्वास्थ्य के लिए 20,035.80 करोड़ का बजट आवंटित किया है, लेकिन इसमें कई खामियां हैं। शिक्षा की जो प्रमुख खामियां हैं उसमें शिक्षकों की भारी कमी है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लगभग 2 लाख पद खाली हैं। बुनियादी ढांचों में राज्य के 358 प्रखंडों में सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। नीतियों में अस्पष्टता है। मिशन नालंदा और मिशन परीक्षा जैसी योजनाओं का जमीनी असर नहीं दिख रहा। स्वास्थ्य की जो प्रमुख कमियां हैं महोदय, सरकारी अस्पतालों में अधिकांशतः मशीनों की खराबी और कमी तथा चिकित्सकों की कमी बनी हुई है महोदय। चिकित्सक नहीं आते हैं। मैं एक अपने विधानसभा क्षेत्र का ही उदाहरण देना चाहूंगा महोदय। हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस्लामपुर और एकंगरसराय में स्वास्थ्य ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित है महोदय, लेकिन एक डॉक्टर छोड़ करके प्रतिदिन कोई दूसरा डॉक्टर नहीं आता है, जबकि कुल चिकित्सकों की संख्या लगभग 7 है और जो प्रभारी है महोदय वो भी लगातार वो अस्पताल में नहीं रहते और एकंगरसराय के जो प्रभारी हैं वो तो पटना से आना जाना करती हैं, वहां अस्पताल में रहती भी नहीं है महोदय। तो इसी तरह से महोदय जो कृषि और ग्रामीण व्यवस्था है उसकी भी अनदेखी हुई है और इसमें जो कृषि के लिए ठोस कोई बजट में योजना नहीं है और जो कृषि और सिंचाई के लिए 10,000 प्लस करोड़ रुपया दिया गया है,
लेकिन कोई कर्ज माफी माफ की करिए आप। योजना नहीं है महोदय। एमएसपी पर अनिश्चितता बनी हुई है। जी, संजय कुमार सिंह। सरकार ने एमएसपी नीति घोषित नहीं किया महोदय। आपका 15 मिनट है, आप बोलिए, उनको 15 मिनट दे सकते हैं हम। आप बताइए। इस बजट में सरकार अपने राजस्व घाटा को पूरा करने के लिए अधिक उधारी ले रही है। 2025-26 में 55,737 करोड़ .79 करोड़ का नया कर्ज लिया जाएगा और पहले से 3.17 लाख करोड़ कर्ज है। इस तरह से अगर राज्य की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है तो बार बार उधारी क्यों ली जा रही है। और हम बिहार सरकार से मांग करते हैं महोदय कि हर महिला के खाता में 2500 रुपया प्रति माह देने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि महिलाएं जो है उसमें 60% कुपोषण के शिकार हैं। उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए और वृद्धजन पेंशन को 1500 रुपया किया जाए, 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाए महोदय। और जो हमारे क्षेत्र की कुछ समस्या है महोदय, अब बाद में बोलिएगा। नहीं महोदय, पैमार नहीं, सिंचाई अरे योजना आपका का टाइम तो 1 दे मिनट दीजिए। महोदय, पैमार सिंचाई योजना का पक्कीकरण, इस्लामपुर में सुभाष स्कूल और एकंगर सराय एसएस एकेडमी के मैदान में स्टेडियम का निर्माण, तिल्हाड़ा महोत्सव की स्वीकृति और खोदागंज बाईपास के निर्माण की स्वीकृति दिया जाए महोदय। श्री और संजय अंत कुमार में सिंह। मैं महोदय ये आधा मिनट अंत में मैं यही कहना चाहूंगा महोदय कि अभी जो वर्तमान सरकार है इसके जो मुखिया संजय जी। हैं वो थके और बोलिए। हारे हुए हैं महोदय। माननीय अब उनका अध्यक्ष महोदय। स्वास्थ्य काम नहीं